हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जारी हैं। जो आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक्चुअली नए फॉर्मूले का समावेश होगा। हम जो न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं आपको नए नए टाइप के पढ़ाते हैं। एक लेक्चर इस पर बना लिया तो दूसरा लेक्चर अगले वीडियो पर। तो आपको ध्यान देने हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप पहले उन फॉर्मूले का रिवीजन कर लें अच्छी तरह से। हमारे आसपास में बहुत शोर हो रहा है तो उस पर ध्यान मत देना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। तो को पहला फार्मूला आता है इसमें विद्युत वाहक बल का, यानी ई बराबर क्या होता है W/Q। W होता है वहाँ पर कार्य या ऊर्जा, ठीक है। अब आता दूसरा फार्मूला है, यानी टर्मिनल विभवांतर का। टर्मिनल विभवांतर बराबर होता E-IR। तो ये रहा आपका दूसरा फार्मूला, ये है आपका पहला फार्मूला। एक फार्मूला और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो है फार्मूला I बराबर R+R। आर है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर है यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आई मेरी बात को। आर है यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध और आर है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध। तो इन तीन फॉर्मूले का यूज होना है बस सिर्फ इन न्यूमेरिकल्स में। तो पहला न्यूमेरिकल्स है इसमें, किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, यानी आई आपको कितना दी गई है इसमें 3 एम्पियर 5 मिनट तक, मतलब आपको समय कितना दिया गया है यहाँ पर 5 मिनट। देखो फिजिक्स की सभी भौतिक राशियों को या सब जो आपको मिनट में दी गया होता उसे सेकंड में बदलना पड़ता हमें। तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट को जब हम सेकंड में बदले तो कितना आएगा, 60 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 60 पंचे कितने होंगे 300। तो 300 सेकंड है ना, 300 सेकंड। अब आता है इसमें 5 मिनट तक प्रभावित करने में 1200 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W कितना है 1200 जूल। अब आपसे कहा गया है इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, यानी E। तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता W/Q। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पर W तो दिया गया है यहाँ पर 1200 जूल, लेकिन यहाँ पर Q नहीं दिया गया है आपको। तो आप Q कहाँ से काटेंगे। तो Q बराबर पूरी दुनिया जानती है IT। I का मान है यहाँ पर 3, T का मान है यहाँ पर 300। तो 300 का जब 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा 900 गुलाम। तो Q की वैल्यू आ गई, इसमें W की वैल्यू है ही अपने पास। तो E बराबर 1200/900, दो बिंदी से दो बिंदी काटी मैंने। E बराबर 12/9, 9 को जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.33 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर, कितना आया 1.33 वोल्ट, क्योंकि विद्युत वाहक बल का और विभवांतर का सेम मात्रक होता। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट ही लाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 3.2 वोल्ट। देखो विद्युत वाहक बल का भी मात्रक होता वोल्ट और टर्मिनल विभवांतर का भी मात्रक होता वोल्ट। तो हमें समझ में नहीं आया कि कौन दिया गया है इसमें, तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इसमें, फिर बाद में आपको पता चलेगा। तो 3.2 वोल्ट की बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, यानी आई तो हमें पता चल गया कि इसमें 2 एम्पियर है। अब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, यानी हमें आर ज्ञात करना है। आंतरिक का मतलब होता है स्मॉल आर। तो जब हमें आर ज्ञात करना है तो हम समझ जाएंगे, ये बड़ा वाला आर दिया होगा तभी तो हमसे कहा गया कि आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आर आपको कितना दिया गया है इसमें 1.5 ओम। आगे कहा गया आपसे टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करो, यानी भी। तो भी ज्ञात करना है। जब हमें भी ज्ञात करना है तो ये डेफिनेटली हमें ई दिया गया होगा। समझ में नहीं बात को, समझ रहे मेरी बात को। जब हमें भी ज्ञात करना है तो वोल्ट का दोनों का मात्रक वोल्ट होता, हमें तो भी ज्ञात ही करना है, तो ई दिया गया होगा ये। तो ई बराबर कितना है यहाँ पर 3.2 वोल्ट। तो फॉर्मूला होता आई बराबर ER+R। आई बराबर है आपके पास 2, ई है आपके पास 3.2, आर आपके पास ज्ञात करना आपको, बड़ा वाला आर है 1.5। अब आप क्या करो 2 का गुणा करो 2 आर में, कितना होगा 2R प्लस 2 का गुणा होगा 1.5 में, यानी 15 का जब 2 में गुणा होता तो कितना आता 15 दूनी 30, 1 दशमलव लगा तो यानी आएगा 3।
बराबर में है 3.2। अब हमने क्या किया, 2r को यहीं पर रहने दिया और ये 3 है यहाँ पर, तो ये बराबर के उस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 0.2, है ना। अब r बराबर हम वैल्यू निकालेंगे 0.2/2। जब 2 से हम काटेंगे 2 तो कितना बार कटेगा, 0.1 बार। तो ये आ रहा आपका आंसर 0.1 ओम। अब हमें ज्ञात करना है इसमें टर्मिनल विभवांतर। हम सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, E - IR, है ना। E आपको दिया गया है, इसमें कितना है देखो, E है यहाँ पर 3.2 वोल्ट, 3.2। I यहाँ पर है 2 एम्पियर। R आपने अभी निकाला है 0.1, तो 3.2, 2 का गुणा होगा 0.1 में तो आएगा 0.2। तो V बराबर 3.2 में से 0.2 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 3। तो कितना आ गया आपके पास टर्मिनल विभवांतर, 3 वोल्ट। तो ये रहा आपका दूसरा न्यूमेरिकल्स हल हो चुका है। अब चलते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको इन न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। 2 बार बना चुका हूँ ये वीडियो में, बार बार ये मेरे पास में बैठे बैठे बच्चे शोर करते, इसलिए मैं बार बार कट कर देता था वीडियो। अब इसमें लिखा है इसमें जब 75 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को, बाह्य का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी R, कितना है यहाँ पर 75 ओम, बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, यानी I कितनी बहती है इसमें 0.5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कंडीशन बना लेनी है। फर्स्ट कंडीशन देखो कैसे बनाएंगे। I बराबर क्या होता, I बराबर होता है ER + R। तो I आपको दिया गया है इसमें 0.5, E आपको नहीं दिया गया है, R भी आपको नहीं दिया गया है, बड़ा वाला R दिया गया आपको सिर्फ 75। तो इसे मान लो समीकरण 1। अब चलते हैं हम सेकंड पोजीशन पे इसमें लिखा गया है, जब प्रतिरोध बढ़ाकर 135 ओम कर दिया जाता है, यानी R कितना कर दिया जाता है, 135 ओम कर दिया जाता है, तो धारा गिरकर 0.3 एम्पियर रह जाती है, यानी I कितनी रह जाती है 0.3। तो इसका भी हम समीकरण बनाएंगे एक। I बराबर क्या होता, ER + R, 0.3 है यहाँ पर I का मान, E आपको दिया नहीं गया है, R है यहाँ पर नहीं ज्ञात है आपको, बड़ा वाला R आपके पास 135 है। तो इसे मान लो समीकरण 2। अब हमें देखो आगे कहा गया है इसमें बैटरी का विद्युत वाहक बल, यानी E आपको ज्ञात करना है, और कहा गया है इसमें आंतरिक प्रतिरोध, यानी आपको ए वाला स्मॉल r भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला समीकरण है आपका जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इस वाला समीकरण और ए वाले समीकरण को हम हल करेंगे, इससे हम ई व आर के मान निकाल लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, समीकरण 1/2 मतलब 1 को 2 से भाग कर दिया, तो 0.5 है यहाँ पर 0.5 बराबर कितना है, ER + 75। यहाँ पर भाग कर दिया मैंने, 0.3 आएगा नीचे, 0.3, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ER + 135। अब हमने क्या इसकी सब वैल्यू निकालेंगे भाई यहाँ से हम। अब हमने क्या किया, इस ई से इस ई को काट दिया, तो 0.5 0.3, देखो ये R + 135 हैं, ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, तो R + 135, R + 75 है ही यहाँ पर, R + 75। अब आपको क्या करना है, इसमें कर देना है करणीय गुणा, यानी इसका इसमें गुणा होगा, तो 0.5 का होगा R में गुणा, तो कितना आएगा 0.5 R प्लस, अब 0.5 का होगा 75 में गुणा, 0.5 का होगा 75 में गुणा,
यानी 0.5 गुणे 75, तो 55 25 की 5, 5 का गुणा होगा 0 में तो आएगा 0, हासिल हाथी आपके पास 2, 7 पाना 35, 7 का 0 में यानी 3, 5 7 3, एक अंक बाद लगा 37.5, 37.5 आर, सॉरी 0.3 का आर में गुणा होगा तो कितना आएगा 0.3 आर, है ना। अब 0.3 का आप 135 में गुणा करोगे तो आएगा 52.5। अब हमने क्या किया, आर के पद एक साइड कर लिया और अंकों के पद एक साइड कर लो, तो 0.5 आर 0.3 आर है तो ये बराबर के साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे 0.3 आर। ये 52.5 पहले से ही है यहाँ पर, ये है 67.5 तो ये बराबर के उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 67.5। 0.5 में से 0.3 जाएंगे बचेंगे 0.2, 52.5 में से 37 जाएंगे, यानी 52 में से 37 जाएंगे कितने बचेंगे, तो 52 में से 37 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 15, है ना। बचेंगे कि नहीं बचेंगे 15। ओ सॉरी 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड रुक जाना यार, यहाँ पर बहुत गलती हो गई। जब आप 0.3 का गुणा करेंगे 135 में, 135 गुणे 0.3 तो 3 5 15, 3 3 का 9, 1 10 का 0, 3 एकम 3, 1 4, 0 0 0 5 0 4 0, तो एक अंक बाद लगा तो यहाँ पर आया 40.5, हमने लिख दिया यहाँ पर 52.5, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 40.5 लिख देना है, 40.5, यहाँ पर भी लिख दूँ 40.5। अब हमने बताओ 40 में से 37.5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, यानी 40 में से 37 जाएंगे तो बचेंगे 3। अब हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 0.2 आएंगे इसके नीचे, इस दशमलव को हटाया मैंने, यहाँ पर बढ़ाया एक 0। अब आर बराबर 30 का हम भाग देंगे, 2 का भाग देंगे हम 30 में तो आएगा 15, तो आर का मान कितना आ गया 15 ओम। अब हमें चाहिए ई, तो ई का मान, इसका मान अब किसी भी समीकरण में रख दो, इस आर का मान, इस वाला आर का मान आप समीकरण किसी में भी रख दो, या तो समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में रख दो, जैसी आपकी मर्जी। तो हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 है, चाहे इसमें रख दो चाहे 2 में रख दो यार। 0.3 ई का मान हमें नहीं दिया, ज्ञात करना, आर अभी निकाला है आपने, कितना आया 15, तो लिख दो यहाँ पर 15, 135 है ही यहाँ पर। 0.3 का गुणा होगा 15 में, कितना आएगा 0.3 का गुणा होगा 15 में, तो 5 3 15, 1 3 0। अभी रुक जाओ 5 मिनट और, 5 4 0, एक अंक बाद लगा तो एक अंक बाद लगा दो, कितना आया 4.5, कितना आया इसमें 4.5, तो 4.5 फिर होगा 0.3 का गुणा होगा 135 में, तो अभी आपने ज्ञात किया था 0.3 का गुणा, अब 0.3 कहाँ पर है, अरे यार अभी तो आपने मल्टीप्लाई किया था, इसमें कितना आया था, इसमें 0.3 का गुणा कर किया था आपने, 0.3 का 135 में गुणा किया था, कितना आया 40.5, कितना आया था 40.5, है ना, तो बराबर ई, तो 40.5 और ये है 41, 4.5 और 40.5 कितने हो जाएंगे 45, बराबर ई, तो ई का मान कितना आया 45 वोल्ट। समझ में आई ये चीज़ आपको, ये है 4.5, ये है 40.5, जोड़ के देख लेना अब यहाँ पर 40.5 और कितना था 4.5, तो 5 और 5 0 हो जाएंगे, 4 1 5, हाँ सर आएगी एक, और 1 4, एक अंक बाद लगा तो 45 आया ना, तो ई बराबर कितना आया 45 वोल्ट। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया, यानी ई का भी मान निकल गया आपका और आर का भी मान निकल गया। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन और उससे इम्पोर्टेंट है, किसी सेल से 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर, यानी आई कितना है यहाँ पर 0.6 है ना, धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर यानी भी 1.6 वोल्ट। तो पहले हम टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला लगा दें, इसमें भी बराबर क्या होता ई माइनस आई आर, है ना, भी आपको 1.6 है यहाँ पर, ई आपको नहीं दिया गया है, आई है यहाँ पर 0.6, आर तो आर ही है, तो इसे मान लो समीकरण 1,
या आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 1.6 इस 0.6 आर को इस साइड लाओ बराबर की, तो हो जाएगा ये 0.6 प्लस के आर बराबर ई। या तो आप ऐसे मान लो समीकरण 1। अब चलो दूसरी पोजीशन पर, सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर, मतलब आई हमें कितनी दी गई है यहाँ पर 0.8 धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है, यानी टर्मिनल विभवांतर। तो भी कितना हो जाता है 1.3। तो वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, भी बराबर क्या होता ई माइनस आई आर। भी आपका 1.3, ई आपको नहीं पता, आई आपको दिया गया है 0.8। 0.8 आर का मान आ रही है। अब हम क्या करेंगे 0.8 को बराबर के साइड लाएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस के 0.8 आर बराबर में है ही अपना ई। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमने क्या किया, कहाँ पर है कागज, हाँ यस 1 सेकेंड। तो समीकरण 1 है आपके पास, कितना आया 1.6 प्लस 0.6 आर बराबर आर। और दूसरा समीकरण क्या है 1.3 प्लस 0.8 आर बराबर ई, है ना ई। तो हमने क्या किया, या तो आप इसमें से घटा दो तब तो आंसर आ जाएगा, या आप ऐसे कर दो दोनों को बराबर कर दो, ई से ई काट दिया तो कटेगा एक बार, है ना। तो इसका कर दो 1 में गुणा तो आएगा 1.3 प्लस 0.8 आर, और इसका होगा इसमें गुणा तो 1.6 प्लस 0.6 आर। अब हमने क्या किया, इस 0.8 है यहाँ पर 0.8 आर, और इस 0.6 आर को बराबर के इस साइड लाए तो कितना होगा 0.6 आर बराबर 1.6। यहाँ पर पहले से ही है 1.3 को बराबर के साइड लाएंगे तो 1.3 हो जाएगा माइनस के 0.8 में से 0.6 जाएंगे, कितने बचेंगे 0.2 आर बराबर। अब 1.6 में से 1.3 जाएंगे, यानी 16 में से 3 आ जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, ये 3 बचेंगे। लेकिन दशमलव लगा तो 0.3 आप भी लगा दें यहाँ पर, है ना। तो मैंने 0.3 लिख दिया। अब आर की वैल्यू निकालना है आपको, तो 0.3 बटे 0.2, 0.2 यस हाँ। तो इस दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो आर की वैल्यू आ गई, इसमें कितना आएगा 2 का भाग देंगे 3 में तो आएगा 1.5। तो आर आ गया आपके पास 1.5 आर। अब आपसे कहा गया है इसमें विद्युत वाहक बल, यानी ई भी आपको ज्ञात करना है। तो ई का आर का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, या तो आप इस वाले समीकरण में रख दो या इस वाले में, तुम कोई में भी रख सकते हैं। इसमें रख दें, इस वाले समीकरण में रख दें आर का मान, तो 1.6 प्लस 0.8 आर का मान रख दिया मैंने, कितना आया 1.5 बराबर में है आपके पास ई। तो इसका 1.6 प्लस 0.8 का गुणा होगा 1.5 में। अभी हम गुणा करेंगे इसका 0.8 का गुणा 5 में, 1.5 का गुणा होगा 0.8 में। 8 5 40, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 8 एकम 8 4 12, 0 0 0 2 1, एक अंक बाद लगा तो कितना आया 12। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12 बराबर ई। जब 12 प्लस होंगे 1.6 में तो आएगा 13.6 बराबर ई की वैल्यू। तो ई बराबर आ गया कितना 13.6 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर लास्ट में वाला। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।